अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूं आप सभी लोग खैरियत से होंगे। आज के इस खास एपिसोड दुनियादारी के अंदर आप लोगों का स्वागत है। आज के इस खास एपिसोड में हम बात करेंगे उन इंटरनेशनल खबरों की जो खूब चर्चा में बनी हुई है, जैसे तुर्की और ग्रीस से जो हालिया खबरें हमारे पास पहुंच रही हैं, उनसे लगता है कि तुर्की एक नई जंग मोल लेने वाला है। वहीं तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने दो टूक अल्फाज में ग्रीस को कह दिया है कि हम किसी भी सख्त कदम को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे, यानी दो टूक अल्फाज में जवाब भी दिया है और वहीं जंगी सेना की तरफ से जवाब देने का भी ऐलान कर दिया है। मामला क्या है? तुर्की और ग्रीस के बीच एक समुद्री इलाके को लेकर झड़प चल रही है। तुर्की ने अभी जुलाई के अंदर अपनी एक सेना को गैस की खोज के लिए समुद्र के अंदर उतारा था। एक ऐलान तो अभी तुर्की के सदर ने किया था कि उनको गैस का भंडार मिल गया है, लेकिन एक और दूसरी जगह पर तुर्की के सदर ने जुलाई के अंदर अपनी फौज भेजी थी, जहां पर अभी गैस की खोज जारी है। मामला यह है कि तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने कहा है कि जिस जगह पर गैस की खोज चल रही है वो समुद्री इलाका तुर्की के हिस्से में आता है, लेकिन वहीं ग्रीस का कहना है कि वो इलाका ग्रीस के हिस्से में आता है। झड़प इसी बात पर है कि किसका इलाका समुद्र में कहां तक है। मामला यहां तक बढ़ गया है कि तुर्की ने अपनी जंगू सेना को समुद्र के अंदर उतार दिया है ग्रीस के मुकाबले में। वहीं ग्रीस को जब खतरा पैदा हुआ कि कहीं तुर्की की सेना हमारी सरहदों में ना घुस जाए, तो ग्रीस ने भी अपनी फौज को समुद्र के अंदर उतार दिया है और वहीं कई मुल्क बीच बचाव के लिए दोनों के बीच आ रहे हैं। बात को सुलह कराकर, यानी सुलह को जो है बात के जरिए हल हो जाए, इसकी कोशिश कर रहे हैं। और वहीं ग्रीस के साथ जर्मनी ने खड़े होने का ऐलान कर दिया है तुर्की के खिलाफ। जर्मनी जो है ग्रीस के हिस्से में जा रहा है और वहीं मुत्तहिदा अरब इमारत यानी यूएई, जिसने अभी हाल ही में इजराइल से समझौता किया है, वो भी तुर्की के खिलाफ ग्रीस के हिस्से में जा रहा है और ग्रीस को यहां तक देने का ऐलान कर दिया है कि जंगू विमान जो है, लड़ाकू विमान जो है, वो ग्रीस को देने का ऐलान कर दिया है, जो तुर्की के खिलाफ लड़ने में ग्रीस की मदद करेंगे। दोस्तों, तुर्की के सदर रजब तैयब अर्दगान ने भी बहुत अच्छे अंदाज में उन लोगों को कह दिया है कि हम किसी भी सख्त कदम को उठाने से पीछे नहीं हटेंगे। तुर्की की सेना पूरी तरह से तैयार है कि कोई भी जंग अगर हमारे ऊपर आ पड़ती है तो हम उसका बहुत अच्छे से जवाब देना जानते हैं। वहीं अमेरिका इन दोनों के बीच कम, यानी किसी तरह की सुलह कराने में कोई इंटरेस्टेड नजर नहीं आ रहा है। और रही बात अमेरिका की सुलह कराने की, तो अमेरिका का दबाव इनके हिस्से में कुछ कम नजर आता है। अमेरिका को तुर्की जो है पहले से ही भाव नहीं देता है, ज्यादा नहीं मानता है। तुर्की और अमेरिका के बीच पहले से ही झड़प चलती आ रही है। तुर्की अमेरिका को सुपर पावर या किसी तरह का चौधरी तस्लीम नहीं करता है, इसलिए अमेरिका किसी तरह की सुलह कराने में कामयाब नहीं हो सकता। तो अब देखना यह होगा कि ये जंग कब तक चलती है या कब शुरू होकर कब खत्म होती है, या बातचीत के जरिए ही इसका कोई हल निकलकर सामने आता है। सारा मामला गैस भंडार को लेकर है। एक गैस भंडार पहले ही तुर्की के सदर हासिल कर चुके हैं, जिससे तुर्की को बहुत पावर मिली है। वहीं दूसरा गैस भंडार हासिल करने के लिए तुर्की और ग्रीस के बीच जो एक समुद्री इलाका है उस पर झड़प चल रही है। दोस्तों, इससे मुतालिक जो भी खबरें आएंगी वो मैं आपके पास भेजता रहूंगा। आप लोग जुड़े रहे हमारे चैनल के साथ और इस खबर को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक जरूर पहुंचाएं।